बात करते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के बड़े फैसले की, जो कि अब हो चुका है। और नोटेबल बात यह है कि जैसे जो इब्तदाई में बात की उसमें इजाफी सिर्फ इतनी कि तमाम पार्टीज की तरफ से इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है और अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनमें शामिल है। मुझे नाजरीन इस बहुत अहम मौजू पे ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, यहाँ स्टूडियोज़ पे हमारे साथ तशरीफ फरमाए, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन। वेलकम अतर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाजरीन सेनेटर निसार खोड़ो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तर बहस में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और जाहिर है अपनी जमात और साबिक हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। आपको भी सर बहुत बहुत खुश आमदीद। एज वी स्पीक सिंध असेंबली और बलोचिस्तान असेंबली भी डिसॉल्व हो चुकी हैं। अतर साहब आप बताइएगा कैसी उम्मीदें वाबस्ता की जाएँ और अच्छा हंकी डोरी लग रहा है, और एक इस जितना ये अनएक्सपेक्टेड खबर है इसके ऊपर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा कि ये नाम तो हमने कभी सुना भी नहीं था। देखिए, जहाँ तक काकड़ साहब की शख्सियत का ताल्लुक है, इंतहाई सुलझे हुए इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है। उनकी शख्सियत पे शायद ही कोई पाकिस्तान के अंदर हो जिसको कोई एतराज़ हो। अब ऑब्वियसली नाम अचानक सामने आया है। इनफैक्ट मेरी तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले काकड़ साहब को मैंने कॉल की और बाप पार्टी किस तरफ जा रही है उस हवाले से मैं उनसे गुफ्तगू करता रहा और तकरीबन 20-25 मिनट गुफ्तगू हुई और मेरे जहन में भी नहीं आया कि काकड़ साहब भी अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। तो उनसे मैंने ये तो पूछा नहीं, मैं बाप पार्टी के मामलात उनसे पूछता रहा। तो एक ऐसा नाम है जो सामने आया है जिसको सुन के हर कोई, जिसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सरप्राइज तो हुआ है। लेकिन ये जो नाम है ये कोई नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आया, ना ही दीगर जो इत्तेहादी लीडरान हैं उनकी तरफ। मेरे ख्याल में ये जो राजा रियाज साहब कह रहे हैं ना कि मैंने नाम दिया है, ये मैं काफ़ी हद तक उनसे एग्री करता हूँ कि ये नाम राजा रियाज साहब के थ्रू ही आया है। ऐसी बात है। और क्या वो जो पार्टी है जो कि मार्जिनलाइज्ड अपने आप को कहती है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके भी कोई ऐसा कोई वो हेटर नहीं है या कोई बहुत सख्त नाकिद नहीं है कि वो अपने लिए कोई बुरी उम्मीदें रखे, इसलिए उनको भी बड़ा अच्छा लगा है फैसला। हाँ जी, हर किसी ने इसके ऊपर मुस्बत रद्द-ए-अमल शो किया। ये शो करता है कि काकड़ साहब की जो शख्सियत है वो हर किसी के लिए काबिल कबूल है, लेकिन यहाँ पे उनकी शख्सियत तक बात महदूद नहीं है। आगे चल के चीज़ें किस तरफ जाएंगी, इंतखाबात वक्त पे होंगे या ना नहीं होंगे। 2018 के जो इंतखाबात हुए उसके बाद उसको जाली असेंबली कहा गया, एक तनाज़ा बना। तो ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी काकड़ साहब के ऊपर भी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ अभी जो लोग इनको आप कहते हैं कि 2018 जैसे इंतखाबात नहीं करवाने चाहिए उन्हें। नहीं, अगर तनाज़ा बनेगा 2018 के इंतखाबात हो जाए उससे पहले आप इंतखाबात देख लें, हमेशा तनाज़ा बनता है, हमेशा बनता है। इसमें देखें इलेक्शन कमीशन का भी किरदार है। और उसके साथ साथ अभी जो हुक्मरान इत्तेहाद है, क्या ये मोजिज़ दोस्त 2 महीने या 3 महीने बाद भी काकड़ साहब की इसी तरह तारीफें कर रहे हैं? बहुत ही अहम सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खोड़ो साहब इस सवाल का जवाब फरमाइएगा। क्या आप लोग अभी जितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इस फैसले पे, क्या तब भी आप ऐसे ही रहेंगे? और हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से कोई नाम फाइनलाइज नहीं हुआ। हमने सुना था जलील अब्बास जिलानी साहब को खासा सपोर्ट कर रही थी पीपल्स पार्टी बिलखुसूस। तो ये ऑपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज साहब वो बाजी ले गए। सर देखें, बात सुने, राजा रियाज साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सारी सोर्सेज की खबर थी। सोर्सेज से खबर चली थी कि अच्छा, सोर्सेज से खबर थी। हाँ, शुरू में हमने ये क्या कहा था कि जी ठीक है जी, और मैं जहाँ तक मुझे मालूम है दूसरी बात ये थी कि हमने पहले भी कहा था कि केयर टेकर गवर्नमेंट न्यूट्रल होनी चाहिए। बिल्कुल। जब इसाक डार साहब का नाम आया था तो हाँ, पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जी न्यूट्रल होना चाहिए। तो गोया आप ये भी बरमला अफसर आप इसको कर रहे हैं। वैसे तो ये कि आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि पीपल्स पार्टी ने एतराज उठाया था डार साहब के नाम पर, लेकिन सर आखिर तक डार साहब खासे पुरुमीद थे और जो उनसे बात वगैरह भी हुई है वो ये कहते थे कि जी इंशाल्लाह हो सकता है मैं आ जाऊं। देखें, मैं प्लीज 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 देखें, बेहतर है ये है कि न्यूट्रलिटी का तासुर फैले। इवन प्लेइंग फील्ड की जब जिक्र आता है तो उसमें न्यूट्रलिटी जरूरी है। सूबा छोटा है, आपने खुद ही कहा कि उसकी पॉलिटिकल वाबस्तगी इस तरह से नहीं है कि जिससे दूसरों की है। बिल्कुल। अगर आ गया है तो फैसला तो शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान ही होना था। बहुत से नाम चले थे, बहुत से नाम आए थे, सोर्सेज से आए थे, लिखत में किसी ने शायद दिया हो कि ना दिया हो, लेकिन सोर्सेज की खबर थी। और अगर किसी पे एतमाद आ चुका है, इत्तेफाक हो चुका है, तो फिर अच्छी बात है। अच्छी बात है। हमें तो मकसद यह है कि जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हुआ, विद इन द टाइम हुआ,
और ऐसा चीज है, ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की तरफ एक कदम है, जी दुरुस्त कदमी है पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगी, इलेक्शन के बाद जो जमात अक्सरियत में आएगी वो उसको हुकूमत बनाने का। खोड़ो साहब एक बात का और मजीद इजाफा कर दें, जोर देना चाहिए। क्या आपके जो सबसे इस वक्त अहम हरीफ है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कह रहे हैं कि उनको तो दीवार से लगाया जा रहा है और उनको ये लग रहा था कि निगरां वजीर आजम भी कोई ऐसा ही आएगा जो कि मजीद उनको ऑप्रेस करेगा, उनको मजीद जकड़ेगा, तो गोया ये कि आप उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करते हैं, वो पार्टी बैन नहीं होनी चाहिए आपके व्यू में? देखें, बात सुने, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी। अच्छा, हाँ। कौमी असेंबली भी वो मेजॉरिटी में नहीं थे। बड़ा ग्रुप जरूर होंगे लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी। पंजाब में भी वो मेजॉरिटी में नहीं थे, हाँ केपी में मेजॉरिटी में थे जी, केपी में जी, ठीक है। तो ये हाँ। बात इस तरह से न कहें, क्योंकि पीएमएलएन मुझे पता है कि पंजाब में पीटीआई से ज्यादा थी, ये बात सही है, और कौमी असेंबली में अच्छी खासी तादाद थी, हाँ। ठीक है जी। तो हाँ। ये मैं इसको नहीं मानता। लेकिन सर वैसे तो फिर आपकी भी कोएलिशन हुकूमत ही थी ना, आप लोग भी 13 जमातों की कोएलिशन थी, फिर तो उसमें भी कोई मेजॉरिटी नहीं थी। मैंने अपना नाम तो लिया ही नहीं। सही है, मैंने अपने लिए कब कहा कुछ? हाँ, आपने ये दावा भी नहीं किया, सही हो गया। वो ज्यादा था, हाँ ठीक है जी। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन नहीं है, हर एक को इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत है। अब उसमें न्यूट्रल गवर्नमेंट है, न्यूट्रल गवर्नमेंट की बात अगर कर रहे हो आप सब, तो फिर सबको खड़ा होने का हक होगा, जिसको अवाम चुनेंगे उसका हक बनेगा। अच्छा, बहुत आपने एक अपनी मुनासिब आपने गुफ्तगू फरमाई, आपने कहा का खास जिक्र, ठीक है, आपने बड़ी मुनासिब बात की, आपने कहा पीटीआई को भी हक है और आगे ये हक रहे। मैं सर, ये देखें, खास तौर पर पीटीआई का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात है सर, मैं जरा इस पे क्विक राउंड लगा लूं आपकी तरफ भी, आखिरी पार्टिंग सेंटेंसेस आप दोनों से। अतर काज़मी साहब, ऐसी बात है, नाम खास लेने की जरूरत नहीं है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड है। नहीं, मैं अर्ज करूं, इमरान खान की पार्टी 3 हिस्सों में बंट चुकी है, 3 हिस्सों में बंट चुकी है, ठीक है जी। ये इस्तेहकाम पार्टी बन गई, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बन गई, 3 हिस्सों में बंट चुकी है। उनका क्या रिस्पांस मिलेगा, उनको क्या नहीं मिलेगा, ये इलेक्शन में पता चलेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ इस पे एतराज किया कि आपने खास तौर पर पीटीआई का नाम जो लिया तो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, अतर साहब, आप इस एतराज से आप भी हामी हैं, उनकी जरूरी नहीं है। मैं आगे ये मामला ले जा रही हूँ जी, आपका पॉइंट आ गया सर। ये अतर साहब किस चीज से मौना? पीटीआई का खास तस्करा जरूरी नहीं है, 3 हिस्सों में वो पहली जमात बढ़ चुकी है, तो इतना खास उसका कोई जरूरी नहीं है उसका। देखिए, सारी सियासी जमातें अहम है, सारी सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ना है और सारी बड़ी जमातें, सबको करोड़ों वोट पड़ते हैं, लाखों वोट पड़ते हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि वो 3 हिस्सों में बंट गई, देखें जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है ना, वो है पार्टी। अच्छा। और जब तक वो हैं और वोट उन्हीं का है, जिस तरीके से अगर आप पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, शख्सियात के वोट होते हैं। हाँ। क्या जो लोग छोड़ के गए हैं तहरीक इंसाफ को, कराची में अली जैदी इलेक्शन जीत सकते हैं, फवाद चौधरी साहब जेलम में इलेक्शन जीत सकते हैं, वोट बैंक आज भी उनका है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि बाकी तमाम जो दीगर जमहूरी जमातें हैं, वो एक और सियासी जमात का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी इंतखाब के अंदर, या फिर वो इंतखाब से पहले ही उनको रोकने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि सारी सियासी जमातें बैलेट बॉक्स के जरिए अगर अपना अपना मुकदमा लड़ें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।